लीकें शुरू हुई हुई, इनका क्या बनेगा? ये जो लीक्स हो रही हैं हर वक्त लीक्स, मैं तो रोज सुबह सोच के उठता हूँ कि आज नहीं होगी, लेकिन फिर आज कौन सी आएगी एक्साइटमेंट होती है ना। एग्जैक्टली ये वाली जो लेटेस्ट आई है इसमें वो कह रही हैं यास्मीन राशिद साहिबा, उनको गुलाम महमूद डोगर साहब को क्या आप बहाल हो गए? वो कह रहे हैं कि अभी आ रही है फाइल, वो कह रही हैं हाँ हम बड़े परेशान थे, खान साहब को भी हमने बताया और वो भी बड़े परेशान हैं, और वो फिर उनको ये कह रही हैं कि आज रात हमारी आराम से गुजर जाएगी। ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कहती है कि जो गवर्नेंस के मॉडल्स हैं उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देखें एक सीसीपीओ के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, और कल हमने डिस्कस भी किया था एक मुबैना नहीं एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं जिनकी मुबैना ऑडियो आई है। जी मैम, एलिजिडली और मुबैना तो मैंने सीख लिया है ना, क्योंकि मैं तो कोर्ट फेस कर रही हूँ कि मैंने एलिजिड नहीं लिखा था। तो मैं तो हर बात के पहले लगा लेती हूँ, पकड़ो। तो बताएं ना फिर आप, ये मुबैना ऑडियो, ये वाली तो खैर मुबैना नहीं है तो हम जानते हैं, मैं ये भी मुबैना है तो मुबैना, लेकिन हम मतलब इस पे तौहीन तो नहीं लग जाएगी ना, हम डरना, हम डरते नाज़रीन वैसे डरते नहीं है, लेकिन डरते किसी से नहीं हम, सिवाय तौहीन अदालत से। नहीं मुझे कोई जेल नहीं जाना, भरो अपने लीडर के लिए तुम जेल, ऐसी कोई साहब जो जड़ी गल है। लेकिन लिकिस्तान बन चुका है पाकिस्तान, और पीपल, मुझे बीइंग अ लिबरल एंड प्रोग्रेसिव इसके अगेंस्ट ही बोलना चाहिए, लेकिन बस ठीक है, फिर अगर यही बातें हम खान साहब को समझाते रहे हैं, अपनी वारी पैयते हो नहीं। लेकिन खान साहब का तो वो इंटरव्यू भी है ना, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो एजेंसीज होती हैं, नहीं वो तो सुनते हैं, मेरी सिक्योरिटी के लिए सुनते हैं, क्यों ना सुने। तो फिर देख लो, फिर मजे ले लो। अब देखें ना, मजे तो जो एंडोर्समेंट है, देखिए बिल्कुल एंडोर्स करते हैं, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट रही है। जो हमारी एजेंसीज हैं उनकी इन हरकत को एक सेलिब्रिटी ने एंडोर्स किया हुआ है, बिकॉज इमरान खान whether you like it or not, पाकिस्तान में भी और बाहर भी एज अ सेलिब्रिटी उनका बड़ा वो है। आप लोग एड्स में लेकर आते हैं पैसे देकर। वकास भाई, आप खान साहब का स्टैचर कम करते जा रहे हैं और उनको खाली सेलिब्रिटी कह दिया। वो सेलिब्रिटी नहीं, वो गॉड सेंट एक आदमी है जिसने इस दुनिया को ठीक करना है। पहले वो पाकिस्तान को ठीक करेंगे। आलमे इस्लाम के लीडर हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? ओह माय गॉड, आप उनको बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये बात करने के बाद, लेकिन वो देखे ना अब इफ़त के उन्होंने ये चीज़ एंडोर्स की हुई थी और अब उनके सामने आ गई है ये बात। तो अब तो अब डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी एक खातून जो है वो फोन करके, और वो सीसीपीओ जो पता नहीं वो लगते कि नहीं लगते, मुझे तो सिर्फ ये समझ नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती, क्या कहते थे और अब क्या कर रहे हैं। मतलब इनको तो डूब के मर जाना चाहिए यार, इतनी सी भी आपके अंदर शर्म हो तो। अगर मेरी ऐसी कुछ झूठी बातें निकल आए तो मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, लेकिन बंदा कायम रहे ना तो फिर शर्मिंदगी कोई नहीं होती, बंदा इसको कायम रहना चाहिए इंसान को। अच्छा, ये जो लीक्स हैं इसके से मुझे याद आ रहा था, मैं अभी वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी आपको दोनों को बता रहा था कि 2002 का जो टाइम था, उसके बाद शौकत अजीज़ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे। उस वक्त नए नए MNAs बहुत सारे बने थे। वो मुशर्रफ साहब ने डिग्री की शर्त रख दी थी, तो बहुत सारे पुराने लोग जो थे वो तो बेचारों ने बैचलर्स नहीं किया हुआ, तो उन्होंने अपने नौजवान बच्चों को, बेटों को आगे कर दिया और वो कर लिया। तो टेप्स हुआ करती थी उनकी MNAs की भी, और वो इस तरह की टेप्स ऑब्वियसली वो रात को MNAs जो भी नौजवान थे उस वक्त ख़वातीन के साथ कुछ ना कुछ गुफ्तगू करते होंगे, वो जानू वाली। हाँ, जाने वाली। तो शौकत अजीज़ साहब जो है ना, नेक्स्ट डे इन द पार्लियामेंट ही वुड गो अप टू दोज MNAs, उनके पास जाते तो जा कहते हाँ भाई रात को बड़ा जानू हो रहा था। शौकत साहब सुनते थे? जी, शौकत साहब सुनते थे। की चस्का सी, पता नहीं, वो ठरकी आदमी होंगे ना उस वक्त, उन्होंने अपना गुठरक पूरा करते। नॉट ओनली वो सुनते थे, उसके बाद जाके वो अगले को बताते भी थे कि मैं तेरी गल्ला सुन रहा था। यू नो, ये जब इलेक्शंस हुए थे 18 वाले, तो उसके बाद बाजवा साहब ये करते होते थे कि व्हेनेवर ही यूज्ड टू मीट MNAs कहीं इवेंट वगैरह पे, तो वो उनको कहते थे अच्छा कहाँ से आप, वो कहते थे NA 250, ये वो अच्छा कराची से, हाँ बड़ी टफ फाइट थी वहाँ पर। जस्ट टू पॉइंट आउट कि आई वाज मॉनिटरिंग इट and you are MNA because of me। नहीं होया फिर बाजवा साहब ने चाहिए नहीं कहते कि मैं हार रहा था, आई कॉल्ड अप जनरल बाजवा, और फिर जो है वो मामला वैसे जो बाजवा साहब के साथ हुई अच्छी थी ना, फिर कम नहीं हो रही, अभी कम हो रही है। वकास भाई काफी हो गई अपनी लाइफ में नहीं देखा है। अभी वो नवंबर में गए हैं, इट्स ओनली बीन 2.5 months। मैंने अपनी लाइफ में नहीं इस देखा, तरह नहीं मेरी होता। काफी लाइफ गुजर चुकी है। नहीं लगता नहीं है वैसे। नहीं इफ़त, ये तो है, वहीं लगता नहीं है, लेकिन नो आई एम नॉट फिशिंग। बात करते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में वाकई, मतलब हम निज़ा का दौर भी देखा, मुशर्रफ का दौर भी देखा, बड़ा कुछ हम सुनते भी आए, लेकिन यहाँ पे मैं इमरान खान को
थोड़ी सी दाद देना चाहती हूँ, ये जुबान लगा दी उसने। जो सारे टैबूज थे सोसाइटी के उसने वो उठा के बाहर फेंक कोई दिए। कह रहा है कि if he can get away with it तो I can also get हाँ, away हम with देखें ना, it। वरना अगर वरना खान- मेरी तो हिम्मत नहीं थी, मुझे तो वीगो का बड़ा डर लगा रहता था। अब मुझे भी डर नहीं है, खान साहब कह रहे हैं मैं भी कह देती हूँ। नहीं, लेकिन वो मसला ये है ना कि अभी इनको हाथ नहीं लगे। वो एक ना नया नया जब कोई पुलिस वाला आता है ना लाहौर में, तो वो बड़ा ना जीदार आता है। वो कहता है मैं नहीं मानता मीडिया को, मैं नहीं मानता वकला को, मैं नहीं मानता, मैं किसी को भी नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, मैं ऑफिसर हूँ। वो जब उसके गुजरते हैं ना 6 महीने, फिर वो सबको मानने लग पड़ता है। सो इनको चूंकि अभी हाथ नहीं ना लगे, they haven't been to different jails, इन्होंने अभी ना बंकर्स, हाँ बंकर, अभी इन्होंने वो जो है ना वो चक्की, मौत की चक्की वाली जो सिनारियोज है ना, वो वो जाता है। शेख रशीद ने भी कहा नहीं हाँ, है। उन्होंने कहा मुझे मौत की चक्की में अरे वो उनका ससुराल है, हालांकि बंदा वो कहता है मेरे ससुराल ने अच्छा डील नहीं किया। तो रोने निकल आए नहीं यार। वैसे ये कैसे पॉलिटिशियन है, बंदा रोना निकल भी हो तो छुपा लो यार कि Yes. क्या लोग कहेंगे। तो वो तो सिंपैथीज लेने के लिए रो रहे हैं और साफ पता चल रहा है एक्टिंग कर रहे हैं। फवाद ने बताया तलत हुसैन के शो पे कि द डे दे केम टू अरेस्ट मी, इन्होंने नैब वाले आए, 3 घंटे इन्होंने मेरे घर में लगाए। बल्कि आफ्टर ही वाज अरेस्टेड दे वेंट टू हिज हाउस, स्पेंड 3 आवर्स देयर। और जो उनकी सास थी वो 80 ईयर्स ओल्ड होंगी, और वो उस दिन के बाद उन पर इतना असर हुआ है कि वो जहनी तौर पे उनकी याददाश्त चली गई है, वो डिमेंशिया की मरीज हो गई हैं। और वो ये अपनी बयान कर रहे थे। बट थिंग इज कि ये जितने पॉलिटिशियंस हैं, राना सनाउल्ला हो, एहसन इकबाल हो, बाकी जितने भी गए हैं, जरदारी साहब को, फरियाल तालपुर, कोई नहीं इनमें से रोया पीटा। मरियम वो सब ने उसको फेस किया। अब ये पार्ट ऑफ द डील है ना यार। व्हेन यू आर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स आपको पता है कि जेल भी जाना पड़ सकता है। इट्स नॉट समथिंग कि अनहर्ड ऑफ है, हर सियासतदान गया होगा। ये लाडले हैं यार। नहीं, लेकिन ये तो रेड लाइन, ये रेड लाइन नहीं, लेकिन इसमें देखें ये कफारा अदा करना पड़ता है। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म का मामला करते हो ना, आप चाहे सहाफ़ी हो, आप चाहे सियासतदान हो, आप चाहे मीडिया में हो, मतलब एंटरटेनमेंट में हो, अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ वक्त गुजारा है, यू बीन उनका फायदा लिया है, इन बेड विद देम। शुक्र मैंने फायदा नहीं लिया हुआ। आपने कोई ISPR की मूवीज नहीं की? मैंने तो पूछा ही नहीं कदे। आपकी बातें ठीक नहीं होती थी ना, इसलिए आप तब भी गलत बातें करती थी। अगर आप तब भी अच्छी नहीं, बातें एक करती ड्रामा मैंने किया था नेवी का। Okay. तो वो बेचारे माड़े हैं ना, उन्होंने आपको रख तो दिया होगा। वहाँ ठीक भी है, मैं तो बोल रही थी और वो सुन रहे थे कि मैं तो वहाँ बोल रही थी कि साडा पीछा छड़ो यार, सानू आगे बढ़न दो। हाँ। तो वो आराम से सुन रहे थे, किसी ने मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट यू नो द फैक्ट इज कि जब आप ये करते हैं तो उसके बाद ये आपको कफारा अदा करना पड़ता है। ये इसी वजह से ये नून ने भी किया है, पीपल्स पार्टी ने भी किया है, PTI भी कर रही है। नहीं जी, नहीं, हैव टू गो थ्रू दिस। उन्होंने कोई कफारा अदा नहीं करना, उन्होंने गो थ्रू भी नहीं करना। इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि बुध से वो जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं। जेलें पाकिस्तान की तमाम भर देंगे। जेलें पहले ही ओवर क्राउडेड है। इफ़ यू हैव सीन द स्टैट्स, आप पढ़ते हैं अखबार तो आपको पता होगा कि जेलों में तो जगह है ही नहीं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है खान साहब। नहीं वो